हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक में चैप्टर 6 जो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स में जो पिछला जो हमारा टॉपिक हुआ था वो हुआ था फंक्शन ऑफ सेविंग। और फंक्शंस ऑफ सेविंग में हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था वो था हमारा स्लोप ऑफ एस लाइन, जिसको कि हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है उसके नाम से हम देखते थे। इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एस में होने वाला चेंज और वाई में होने वाले चेंज के बेस के ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि यहाँ पर एस में सेविंग में चेंज कितना 10 और वाई में कितना 50। तो इस तरह से 0.2 जो है ये हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग फाइंड आउट की थी। आज का हमारा टॉपिक है वो इसमें है अल्टरनेटिव एस फंक्शंस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द सी फंक्शन। हमने सी फंक्शंस की सहायता से हम एस फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला जो हमारे जो है उसको हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस। तो देखिए इसको हमने कंसेप्ट को समझने से पहले हमें अब थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस को फाइंड आउट किया, वो हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, जो कि हमने डायग्राम में देखा कि हमारा डेल्टा सी जो था वो 40 है और डेल्टा वाई कितनी थी 50। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन हमारी है 0.8 और इसके साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस के साथ साथ सेविंग की जो है वो हमारी आई है 0.2। और इसके साथ साथ हम जैसे जानते हैं कि जो y जो होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी कैसे आएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस है वो 0.88 है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है वो 0.2 है और इनको मिलाने से 1 हो जाती है। तो इसका अल्टरनेट हम देखते हैं आगे इसके अंदर। तो आज इसको बड़े ध्यान से आपको कंसेप्ट करना है। देखिए गाइस, इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो डायग्राम जो हमारा है 4A ये कंजम्पशंस फंक्शंस को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे जो हमारे पास फिगर 4B जो है ये सेविंग फंक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर कहा गया है कि कंजम्पशन फंक्शन की सहायता से हमें एस फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें जो एस लाइन जो दी हुई है, यहाँ पे जो एस लाइन हमारे पास जो है ये लाइन दी हुई है इस डायग्राम के अंदर। तो ये कहता है कि एस लाइन पॉइंटेड जो पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो एस बार जो है ये हमारे पास एस बार यानी कि माइनस में, सेविंग जो हमारी है वो माइनस में होगी जब हमारी इनकम है वो 0 होगी, राइट। और क्रॉसपॉन्डिंग टू लाइन सी बार जो है वो हमारे पास ये बता रही है, सी बार यहाँ पे कहती है कि भी अगर इनकम जो है वो 0 होगी तो सी बार कितना होगा 20 होगा। यानी कि इसमें सी अगर 20 है तो यानी कि एस जो है -20 है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि एस लाइन स्टार्टेड फ्रॉम -20। यह हमारे को एस लाइन जो है वो यहाँ पर -20 से स्टार्ट होती है और इसके साथ साथ जो हमारे पास सी लाइन जो है वो स्टार्टेड होती है +20 से, जो कि बिकॉज द सी इज इक्वल टू 20, यहाँ पर सी अगर 20 होगा तो वाई क्या है कि 0 इंडिकेटर दिखा रहा है। देन द एस जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के अंदर 20 दिखा रहा है।
सेकंड पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि एस लाइन मस्ट क्रॉस द एक्स एक्सिस, जहाँ पे c इज इक्वल टू वाई हो जाता है। एस लाइन जो है वो एस लाइन वो इंटरसेक्ट करती है किसको, एक्स एक्सिस को, जहाँ पे y जो है और c इज इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास 100 के ऊपर जो हमारी c जो है 100 के ऊपर y को इंटरसेक्ट कर रही है, और जो s है वो भी 100 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे y जो है वो इजकल टू c 100 और s इजकल टू 0 हो जाता है, 0 है। अब इसके अंदर स्लोप साइड के अंदर अगर हम देखते हैं, s लाइन मस्ट बी इक्वल टू 1। s जो लाइन है वो हमारी इक्वल, एस लाइन जो है वो इक्वल किसके है, 1 माइनस में स्लोप ऑफ लाइन c, जो कि हमारे पास c जो है वो हमारी 0.8 है, जो कि यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन वो जो है 0.8। तो 1 माइनस में अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 माइनस में 0.8 इजकल टू हमारे क्या आ जाता है, 0.2। ये हमारा फाइंड आउट हो जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यहाँ पे गया है, क्योंकि इसमें से वैल्यू पुट करेंगे ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ एस इजकल टू 1 माइनस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सी। तो यहाँ पे 1 माइनस में 0, अगर सी की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग फाइंड आउट हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको कहें कि अल्टरनेटिव बेस के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही हम देखते हैं गाइस कि मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसका अलजेब्रिक बेस के ऊपर अगर हम देखें तो अलजेब्रिक बेस पे है यानी कि एस फंक्शंस इज टू बी स्पेसिफाइड। एस जो है वो यहाँ पर एस माइनस में एस बार इज इक्वल टू 1 माइनस में बी इंटू वाई। तो यहाँ पे एस जो है, एस जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है कि जब y 0 है तो उस अवस्था में या जो हमारे पास दिखा रहा है वो, और इसके साथ साथ सीज बार जो है वो ये क्या कर रही है, जब इनकम 0 है उसको दिखा रहा है। तो सी बार जो है वो हमारे पास कितना 20 है, एस बार कितना -20 है। तो 1 माइनस में बी जो है वो हमारी क्या आ जाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें C इजकल टू का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास C बार प्लस में किसके कितना आ जाता है, 1 माइनस में B, 1 माइनस में B। तो 1 माइनस में B जो कितना है यहाँ पर 0.8, यानी प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो इसके हिसाब से S का अगर हम निकालें तो S हमारे पास कितना आ जाएगा, -20, क्योंकि S बार कितना है 20 है, और इसके अंदर C बार 1 माइनस में 20 जो है 1 माइनस में 0.8 क्या है कि इसमें जो हमारे पास प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो इसको अगर पुट करेंगे तो हमारे पास तो S बार कितना आ गया, -20 प्लस 0.2 y। इस तरह से मार्जिन हम कहें कि अलजेब्रिक बेस के ऊपर भी इस इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए S जो है वो क्या होगा, 0 होगा जब y क्या है कि 0 होगी, और C जो है वो कितना होगी, इसके अंदर 20 होगी जब y 0 होगी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि स्टूडेंट्स की आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग अगर फाइंड आउट करनी है ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। उसको जो फॉर्मूलाज है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस देखते हैं, और उसके बाद में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, जो चेंज होने वाले जो सेविंग और कंजम्पशंस में चेंज होता है उसकी वजह से वो फाइंड आउट की जाती है। और उसके लिए मेन जो फार्मूला है वो MPC प्लस में MPS के इक्वल टू 1 को पुट करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस के बेस पे भी
हम क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग के बेस पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।